नमस्ते बच्चों। सभी विद्यार्थियों को उनके माता पिता को मेरा सादर नमस्ते। आज 14 नवंबर 2022 बाल दिवस है। बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और उनको हृदय से अनंत हार्दिक बधाइयाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित कर देना ये एक अनूठा उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका यह पक्ष बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी है। बच्चों, आपकी उम्र जो होती है जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं, कक्षा 1 में या नर्सरी में प्रवेश लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना कि आप एक हीरा, एक डायमंड, एक प्योर गोल्ड होते हैं। एक मिट्टी का जो एक शुद्ध मिट्टी का लोंदा होता है उसकी तरह होते हैं कि जिससे जिस तरह का, जिस क्वालिटी का बर्तन बनाना हो बनाया जा सके। जब आपको शिक्षकों को सौंप दिया जाता है तो हर माँ बाप की, प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा इंसान बन के विद्यालय से बाहर निकले। लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो होमवर्क, क्लास वर्क बच्चों को देने की जो परंपरा है और अनेक प्रकार से माता पिता की और कभी शिक्षकों की इच्छाएं जो बच्चों के ऊपर लाद दी जाती है, थोप दी जाती है कि भाई बच्चा इतने मार्क्स लाना चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। पता नहीं हम सब की इच्छाएं आप लोगों पर इतनी बेटा लाद दी जाती है, जिससे मुझे लगता है कई बार कई बच्चे अपने खुलकर हंसना, खुलकर खेलना, दौड़ लगाना, किलकारियों से वातावरण को गुंजायमान कर देना, ये सब कृत्य, ये सब घटनाएं और ये सब इच्छाएं आपकी जो है साकार रूप नहीं ले पाती है। मेरा आपको आज के दिन ये संदेश है कि आप खूब खेलें, माता पिता का कहना माने, शिक्षकों का कहना माने, पढ़ाई करें, अपना होमवर्क क्लास वर्क करें, लेकिन कभी भी अपने खेलने कूदने में, खूब ठहाके मारकर हंसने में, अपने दोस्तों के साथ हर प्रकार का एंजॉय करने में कभी कोई कमी नहीं रखे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि ज्ञान की बातें ग्रहण करने और ऊंची ऊंची बातें करने की बजाय या गीता पढ़ने की बजाय पहले फुटबॉल खेलिए, खूब खेलिए और इस तरह से खेलिए कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, आपका मन मस्तिष्क तरोताजा रहे। जिंदगी में बाद में ऐसा आपको न लगे कि आपने अपने बचपन में ये नहीं किया। जितनी मस्ती करना है कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुँचे, शरीर का कोई अंग किसी प्रकार से न आपका खराब हो, न लड़ाई झगड़े में, मार पीट में आपके किसी साथी को कोई ठेस पहुँचे। क्योंकि किसी को भी दुख पहुँचाकर, किसी को भी कष्ट पहुँचा करके आनंद लेना या सुख लेना वो बिल्कुल निरर्थक होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए आप बिना दूसरों को कष्ट पहुँचाए, बिना दूसरों को दुख दिए, बिना दूसरों के मन को तकलीफ पहुँचाए जितने भी काम हो सकते हैं वो सब काम कीजिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में भी नियमित रहिए, बिना तनाव के, बिना दबाव के पढ़ाई लीजिए। और आपको अपने इस प्राचार्य से, कक्षा 1 से लेकर 12वीं के बच्चों को अपने इस प्राचार्य से अपने मन की कोई भी बात कहना हो, अपनी कोई भी परेशानी प्रकट करना हो, आपको कोई भी तकलीफ है, तो आप सीधा जैसे ही समय मिलता है अपने शिक्षक से कहकर या अपने फ्री टाइम में जब चाहे आप मुझसे प्राचार्य कक्ष में आके मिल सकते हैं। मैं जब राउंड लेता हूँ, घूम रहा होता हूँ, मैदान में होता हूँ और आपका कोई खेल का पीरियड है या आपकी रेसेस है, तब आप मुझे अपना दोस्त समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर अपने मन की बात कह सकते हैं। और आपको क्या सुविधा चाहिए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या
आपके मन में ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता देता हूँ। लेकिन अनुशासन में रहकर, अनुशासन की सीमाओं में रहकर आप हर प्रकार का आनंद लें। ईश्वर करे आप प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक हमारे विद्यालय के विद्यार्थी को और सारे विद्यार्थियों को उनकी खुशियाँ उनके जीवन में मिले, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे, सफलताएँ आप सबके चरण छूएँ, आप सब अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने और हमारे देश का, समाज का और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें, तो अपने आप हमारे विद्यालय का नाम भी आपको और सबको याद रहेगा। इतना ही आज बाल दिवस के मौके पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और सभी पेरेंट्स, अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए, उनका बचपन किसी भी तरह से समाप्त नहीं होना चाहिए। उनके बचपन को किसी भी प्रकार के दबाव की वजह से कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए और आप सब हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए, बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं उतना कर पाएँगे। केंद्रीय विद्यालय पानागढ़, पानागढ़ के सारे शिक्षक, हमारे विद्यालय की पूरी टीम की ओर से सारे बच्चों को, दुनिया के सारे बच्चों को बहुत-बहुत बधाई एवं अनंत हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।